जब भी आप वेब एपीआई बनाते हैं तो वेब एपीआई में एक कॉन्सेप्ट आता है डीटीओ का। बहुत समय आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू के अंदर कि डीटीओ क्या होता है। तो डीटीओ जो है यहां पे ये एक तरह का मॉडल होता है। एक्चुअली कभी भी जब हम लोग मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बहुत तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल मॉडल जो किसी टेबल को रिप्रेजेंट करता है आपके किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। दूसरा होता है व्यू मॉडल। अगर व्यू को कोई ऐसा डेटा पास करना है जिसके लिए आपके पास मॉडल अवेलेबल नहीं है तो व्यू के लिए जो स्पेशल मॉडल बनाते हैं ताकि व्यू में कोई डेटा को पास किया जा सके, जिसके लिए मेरे पास मॉडल अवेलेबल नहीं तो व्यू मॉडल होता है। तीसरा जो टाइप ऑफ मॉडल होता है वो होता है तुम्हारा बाइंडिंग मॉडल, कि अगर फॉर्म से कोई डेटा लेना है और फॉर्म से जो डेटा आ रहा है उसके लिए मेरे पास कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्यू को डेटा भेजना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं व्यू मॉडल। व्यू से डेटा लेना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, बाइंडिंग मॉडल। लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब आपका जो नॉर्मल मॉडल है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है या नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है और जो तुम्हारा फॉर्म से आ रहा है या व्यू को जा रहा है उसमें जो डेटा आ रहा जा रहा है उसका जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वो मैच नहीं कर रहा तो वहां पर हम लोग अलग से बनाते हैं। उसी तरह से जब आप वेब एपीआई बनाते हैं तो वो जो तुम्हारा बाइंडिंग मॉडल है और जो तुम्हारा व्यू मॉडल है वो बनता है तब जब आप वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप वेब एपीआई बनाते हैं तो उसके जगह पे क्या बनता है, डीटीओ बनता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों बनता है उसके पीछे देखो, ये भी एक तरह का मॉडल होगा जिसको यूज कहां किया जाएगा, वेब एपीआई में यूज किया जाएगा। प्रिवेंट ओवर पोस्टिंग, इससे फायदा क्या है कि आप कभी भी, अभी लोग देखो क्रड किए, वेब एपीआई का क्रड हम लोग पहले किए हुए हैं तो वहां पे क्या होता है, सीधे मॉडल से डेटाबेस से डेटा निकाले, मॉडल में डाले और किसको भेज दिए, क्लाइंट को भेज दिए। अब हो सकता है ना ऐसा कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर 20 कॉलम है, डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर, तो 20 कॉलम है तो मॉडल के अंदर भी कितना होगा, 20 प्रॉपर्टी होगा। अब अगर आप पूरा मॉडल भेज दे रहे हैं तो जितना भी कॉलम है सारे का डेटा चला जाएगा क्लाइंट के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, आप सारा कॉलम का डेटा भेजना नहीं चाहते। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक यूजर टेबल है, एक तुम्हारे पास क्या है, यूजर टेबल है। तो हाँ, तो अगर यूजर टेबल है तो यूजर टेबल के अंदर क्या होगा, आपका यूजर नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, अगर उसके अंदर ईमेल आईडी भी होगा, फोन नंबर भी होगा, डेट ऑफ बर्थ, पूरा प्रोफाइल का डेटा उसके अंदर रहेगा। अब सोचो कि कोई चाहता है कि कोई प्रोफाइल अपना देख पाए, कोई ऐसा वेब एपीआई आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें प्रोफाइल का डेटा भेजना है, तो आप क्या करेंगे, यूजर का डेटा निकाल के यूजर मॉडल को सीरियलाइज करके और कहाँ भेज दीजिएगा, क्लाइंट को भेज दीजिएगा। क्लाइंट उसको रिसीव करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डीसीरियलाइज करके और अपने अंदर दिखा लेगा। लेकिन अगर आपका सारा पूरा का पूरा मॉडल भेज रहे तो पासवर्ड भी तो अगले को चला जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, पासवर्ड उसमें से ना भेजे। तो जब आप कोई सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज का डेटा भेजना चाहते हैं या फिर वहां से अगर डेटा आ रहा है तो हो सकता है कि जो वहां से डेटा आ रहा है उसका स्ट्रक्चर जो यहां मॉडल उसके साथ तुम्हारा वो क्या हो, वो मैच ना कर रहा हो, तो वहां पे फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, डीटीओ का। तो जो व्यू मॉडल होता है उसी का ऑल्टरनेटिव यहां पे क्या होता है, डीटीओ होता है। अब एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर में चलते हैं और हम लोग कोड फर्स्ट डेटाबेस फर्स्ट यूज करेंगे। मान लो तुम्हारे पास पहले से टेबल हम लोग बना के रखेंगे या टेबल मेरे पास हो सकता है बना हुआ होगा और उससे डेटा निकालेंगे और हम लोग क्लाइंट को भेजेंगे। उससे डेटा निकाल क्या करेंगे, क्लाइंट को भेजेंगे। लेकिन हम लोग सेलेक्टेड डेटा भेजेंगे, सारे डेटा नहीं भेजेंगे। तो उसमें डीटीओ का यूज कैसे होगा उसको देखेंगे। डेटाबेस तो मेरे पास बहुत सारा है, देखते हैं। एपीआई डेमो में ही देखते, ये इसके अंदर टेबल था, में कौन कौन सा कॉलम है देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो अगर हम यूजर का मॉडल भेजते हैं, ये सॉरी स्टूडेंट मॉडल भेजते हैं, ये चारों कॉलम चला जाएगा। अब हो सकता है कि तुमको क्या देना है, सिर्फ रोल नंबर देना है, नेम देना और जेंडर देना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं देना है, या सिर्फ नेम जेंडर और डीओ भी देना, रोल नहीं देना है। या हो सकता है कि नेम और डेट ऑफ बर्थ देना, बाकी रोल और जेंडर नहीं देना है। तो उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग एक वेब एपीआई बनाएंगे। अब पहले उसमें हम लोग नॉर्मली सारा डेटा भेजेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, सारा डेटा भेजेंगे और सारा डेटा भेजने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डीटीओ से सेलेक्टेड डेटा भेजेंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग सारा डेटा भेजते थे तो क्या कोड लिखे थे, चलो पहले उसको दिखा देते हैं। स्टूडेंट वेब एपीआई था ना, अगर आपको सारा डेटा भेजना होता था, यहां गेट में हम लोग क्या करते थे, ध्यान से देखो, जब भी गेट कॉल होगा
तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, यही होता था। चलो हम लोग अब अपना बनाते हैं एक वेब एपीआई। इसका नाम देते हैं DTO। यहाँ पे हमारा टेम्पलेट क्या हो जाएगा, ASP.NET Core वेब एपीआई। नेक्स्ट DTO API। क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का काम करना है तो पहला काम क्या होगा, आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, टूल्स और डिजाइन, टूल्स, हो गया। अब वेब एपीआई में अगला काम क्या होता है, हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, एपीआई कंट्रोलर। अच्छा नहीं, पहले तो मॉडल वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन मॉडल हम क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट कर रहे हैं तो मॉडल और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो काम नॉर्मली करते हैं हम लोग, जाएंगे टूल्स के अंदर, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, और नहीं सॉरी ऐड माइग्रेशन नहीं होगा, यहाँ इसके फोल्ड होगा, इसके फोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद क्या देना होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या होता है, सर्वर इक्वल्स टू, सर्वर नेम क्या है हमारा, विकास/IC सर्वर करके, हाँ। फिर डेटाबेस इक्वल्स टू क्या है, API डेमो। फिर ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद आपको देना पड़ता है प्रोवाइडर, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद तुमको आउटपुट फोल्डर देना पड़ता है, आउटपुट फोल्डर कौन होगा, मॉडल। लेकिन यहाँ मॉडल नाम का फोल्डर है ही नहीं, पहले मॉडल नाम का फोल्डर बना लो, राइट क्लिक, ऐड फोल्डर मॉडल्स होगा। MODEL मॉडल्स, तो यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, एंटर करते, माइक्रोसॉफ्ट डॉट, हाँ इंस्टॉल तो किए थे हम लोग, होगा देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ENT फ्रेमवर्क का स्पेलिंग देखो गलत हो गया। हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, DB कॉन्टेक्स्ट में जाना होता है अगर याद होगा तो, और ये 2 लाइन को हटाना होता है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग, प्लस कनेक्शन स्ट्रिंग को कहाँ डालना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग को डालना पड़ता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन में।
ये हो गया। उसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस हम लोग क्या करते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करते हैं। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एट डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन है, टीटीओ एपीआई डेमो कॉन्टेक्स्ट। के अंदर क्या होगा, आइटम का आइटम डॉट यूएल सर्वर, इसके अंदर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट स्ट्रिंग कौन एस टी। ठीक है। तो स्वैगर यूज करना चाहते क्या करते हैं, यू ऐप डॉट, अच्छा स्वैगर वाला तो हम लोग वो ये डाले ही नहीं है। स्वैगर के लिए भी तुमको पैकेज डालना होगा अगर टेस्ट करना है तो, या थोड़ा स्वैगर वाला झमेला नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग टेस्ट करेंगे। बहुत छोटा मोटा हम लोग बना रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा जरूरत। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है तो यहाँ कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, ऐड कंट्रोलर कंट्रोलर, और इस पर कौन सा कंट्रोल होगा, एपीआई कंट्रोलर होगा। एपीआई कंट्रोलर यहाँ पे टेम्पलेट लेके एपीआई कंट्रोलर एमटी और ऐड, नाम दे देंगे क्या, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस। आ गया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एच टी टी पी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू एच टी टी पी। अच्छा क्लाइंट का तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे तो आपको कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लाइंट कहाँ जरूरत पड़ता है, जो यूज करता है उसको, तो क्या करता है, यूज करता है एपीआई को, जो यूज कर रहा है वो क्लाइंट यूज करता है। यहाँ पे तो जो मतलब एपीआई को हिट करेगा, यहाँ तो हम एपीआई बना रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्राइवेट रीड ऑनली ऐप, एप क्या नाम था, एपीआई डेमो कॉन्टेक्स्ट, एपीआई डेमो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, फिर इसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे। उसके बाद यहाँ गेट बनेगा, http गेट पब्लिक। अब ये क्या कर रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा तुम्हारा, पहले तो एसिंक हो जाएगा, टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और आई एक्शन रिजल्ट के अंदर क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। नाम क्या होगा, ये रिटर्न करेगा तुम्हारा where students equals to await context dot student dot to list और रिटर्न व्यू बोल रहा है, रिटर्न स्टूडेंट्स। भाई में एक्शन रिजल्ट होता है, एपीआई में क्या होता है, एक्शन रिजल्ट होता है। फिलहाल अभी एक बना लिए, अब इसको रन करा के पहले चेक करते हैं। इसके लिए हमको पोर्ट कहां से पता चलेगा, यहां से जो डेटियो एपीआई एचटीटीपी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ब्राउजर खोलेंगे क्योंकि स्वैगर हम लोग यूज कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे इसको डाले और यहाँ क्या दे देंगे, स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट इसका गेट कॉल हो जाएगा। नहीं नहीं, स्टूडेंट ही है ना, कंट्रोलर तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर एपीआई, हाँ सॉरी, एपीआई के बाद स्टूडेंट, एपीआई के बाद काम नहीं कर, 265 2 5
आया। यहां पे हम लोग को देखो अलग अलग पोर्ट दिखाता था, अगर इस पे काम नहीं करा तो यहां से हम पोर्ट देख लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, रोल भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, जेंडर। तो जो भी तुम्हारा वहां पे क्या था, जो भी तुम्हारा मॉडल था, पूरा मॉडल को रिटर्न कर दिया। मॉडल में चारों कॉलम आ रहा। अब यहां पे ऐसा सिचुएशन है कि नहीं, तुमको क्या करना है, तुमको अपने हिसाब से क्या भेजना है, कॉलम भेजना है। तब यहां पे तुमको डेटा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए अलग से क्या बना, जो तुम्हारा पूरा स्टूडेंट का मॉडल ना भेज के तुमको सेलेक्टेड डेटा भेजना है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब अलग से मॉडल बनाएंगे। मॉडल में ही राइट क्लिक करते हैं, ऐड और क्लास, मॉडल के लिए ही होता है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट DTO.ts, उसमें DTO लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो DTO है। अब इसके अंदर तुम वही प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे जो तुमको चाहिए। जैसे तुमको उसमें क्या क्या चाहिए, नेम और जेंडर, दो ही चीज आना चाहिए। दो चीज को कॉपी किए और उसको कहां डाल देंगे, स्टूडेंट DTO में। पहला चेंजेस यहां हुआ। दूसरा चेंजेस कहां हुआ, कंट्रोलर में जब जाएंगे तो अब हम क्या बताएंगे कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO हमको भेजना है। पूरा स्टूडेंट नहीं भेज के क्या भेजना, उसका DTO वाला भेजना है। अब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुम स्टूडेंट का डेटा निकाल लिए। अब स्टूडेंट में से डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां पे, DTO में। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, DTO में। तो तुमको लिस्ट ऑफ DTO बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ DTO। अब डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, चलो देख लेते हैं। तो लिस्ट है फॉर ईच वेर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। देखो कभी भी तुम्हारे पास लिस्ट होता है तो लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, एक एक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। उसके बाद यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, लिस्ट स्टूडेंट DTO का। स्टूडेंट DTO इक्वल्स टू न्यू लिस्ट बना लिए। अब स्टूडेंट DTO में किसका ऑब्जेक्ट जाएगा, स्टूडेंट DTO का। तो यहां पर जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार देखो क्या होगा, उतना बार यहां पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट का st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। और यहां पे इसके पास, एक मिनट, स्टूडेंट का नहीं, स्टूडेंट DTO का ऑब्जेक्ट बने। जब जब ये लूप चलेगा, देखो अब इसमें मान लो कि स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का डिटेल है, तो ये लूप कितना बार चलेगा, 5 बार। अब पहले बार क्या करेगा, पहले स्टूडेंट का, जो उसमें पहला स्टूडेंट होगा उसका सारा डिटेल स्टूडेंट में चला गया। अब ये स्टूडेंट से डेटा हमको कहां ट्रांसफर करना है, स्टूडेंट DTO में। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग, यहां पे दो ही फील्ड है ना, एक तो नेम इक्वल्स टू जो स्टूडेंट का नेम आया है, कॉमा, और दूसरा क्या था, जेंडर इक्वल्स टू स्टूडेंट का जेंडर। ये ऑब्जेक्ट बना किसका, स्टूडेंट DTO का। अब स्टूडेंट DTO का ऑब्जेक्ट को हम कहां डाल देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको भेजना तो लास्ट में ही है। तो हम लोग हो कह रहा है कि देखो इसका एक एक स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहे हैं, फिर एक एक DTO का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर करके ये वाला लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। ऐड कैसे होता है, तो यहां पे स्टूडेंट DTOs नाम से ऑब्जेक्ट है, डॉट ऐड ST। ये जब पूरा लूप चल के कंप्लीट होगा तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वाला जो लिस्ट है उसमें से एक एक स्टूडेंट का डिटेल निकलते जाएगा। उस स्टूडेंट में से नेम और जेंडर निकलते चला जाएगा और स्टूडेंट DTO का ऑब्जेक्ट बनके उसके अंदर नेम और जेंडर स्टोर होते चला जाएगा और ये वाला लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। जब पूरा काम हो जाएगा ये वाला लिस्ट को हमको रिटर्न करना पड़ेगा, DTO वाला, स्टूडेंट रिटर्न स्टूडेंट DTOs। अब देखो क्या होगा, अब इसको रन कराते हैं। सेम हम लोग क्वेरी URL हिट करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, पहले चारों कॉलम आता था, अब कितना कॉलम आएगा, 2 कॉलम। यहां से URL कॉपी कर लिए, API / हाँ देखो 2 चीज आ रहा है, नेम आकाश कुमार जेंडर मेल, नेम आकांक्षा कुमारी जेंडर फीमेल, नेम मनीष कुमार जेंडर मेल, नेम आयुष कुमार जेंडर। तो जो मेन DTO का यूज कहां पे करते हैं, DTO का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब आप कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं क्लाइंट से
और जितना डेटा आप जो डेटा रिसीव कर रहे हैं जिस मॉडल के थ्रू, या जो डेटा रिसीव हो रहा है वो आपका मॉडल के स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है, या जो डेटा भेजना है वो आपके मॉडल के डेटा के मॉडल के स्ट्रक्चर के साथ अगर आपको क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, आपको कुछ और डेटा भेजना, अलग तरीके से डेटा भेजना है, तो फिर यहाँ पे आप अलग से मॉडल बनाते हैं, उसमें डेटा को जितना भेजना होता है डेटा ट्रांसफर करते हैं और उसको भेजते हैं। ओरिजिनल मॉडल की जगह क्या करते हैं हम लोग, एक बोल सकते हैं फेक मॉडल बना के भेज देते। तो अगले को क्या लगेगा कि डेटाबेस में 2 ही कॉलम है, क्योंकि यहाँ कॉलम कितना है, 4 है। वैसे अगर वहां से मान लो 2 ही कॉलम का डेटा आ रहा है, तो अगर तुम यहाँ स्टूडेंट मॉडल में रखोगे तो स्टोर होगा नहीं, यहाँ तो 4 रखने का जगह तुम्हारा 2 आएगा, तो फिर उसके लिए तुमको अलग मॉडल बना के उसको रिसीव करना पड़ेगा, फिर जो रिसीव हो रहा उससे फिर ओरिजिनल मॉडल में डेटा को ट्रांसफर करके डेटाबेस में भेजना। इसमें नहीं तो उस कैसे डाल के लिख सकते हो। डीटीओ टैग नहीं है, डीटीओ हम तो नाम दे दिए, हम लोग अपना मॉडल बना लिए। हाँ तो फॉर ईच वाला रहता तो तुम फिर उसको स्टोर, तुम जो बोल रहे हो कर्ली ब्रैकेट देखे तो तुम, अब देखो होगा प्रॉब्लम क्या कि तुम जब उसको ऐड करो तो बाकी 2 कॉलम तो जाएगा, प्रॉपर्टी तो रहेगा उसमें नल जाएगा, तो प्रॉपर्टी में वहां नल नल दिखेगा। 2 में तुम वैल्यू डाला और 2 में वैल्यू नहीं डाला तो बाकी में नल, तो कॉलम तो चला ही गया ना, तो उसको कॉलम तो पता चल जाएगा कि ये कॉलम है। तुम नहीं भी डालोगे तो उसमें तो नल जाएगा ना जी। ये इसलिए डीटीओ बनाना जरूरी। तुम्हारा कहना है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ का नाम बना के हम एक तो अलग से लिस्ट बनाते, फिर यहाँ स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाते और उसमें 2 ही फील्ड डालते, 2 फील्ड डालते तो बाकी 2 फील्ड तो उसके अंदर है ना, वहां तो नल चला जाएगा। अगर नल तुम नहीं दियो तो एक्सेप्शन भी आ जाएगा कि अगर यहाँ पे नलेबल नहीं है, जैसे यहाँ तो कोई क्वेश्चन मार्क है तो ये नलेबल है लेकिन ये नलेबल नहीं है, तो रोल में डेटा नहीं डालोगे तो फिर वहां एरर भी आ जाएगा। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आता है, स्टूडेंट डीटीओ। और स्टूडेंट डीटीओ का मेनली यूज कहां होता है, मेनली यूज होता है एपीआई में। कहां यूज होता है, एपीआई के अंदर। ये एक और कॉन्सेप्ट था डीटीओ का, वो हम इसके अंदर बता दिए तुम।